हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, जो कि बिहार बोर्ड सिलेबस का है। फ्रेंड्स, साथ साथ में हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ते चलेंगे, जिससे कि कोई अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो उससे भी कोई परेशानी ना हो। तो पहला चैप्टर है क्लास 9th के लिए मैथ का संख्या पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे लाइन से एकदम, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृत संख्या को हम लोग फ्रेंड्स इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। अब सुनिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनगिनत तक। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया है, इसको हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल एन से। तो फ्रेंड्स, यदि हम आपसे पूछें कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या है 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो वो अभी डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनडिफाइंड या इनफिनाइट। अब फ्रेंड्स दूसरा आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब जीरो को प्राकृत संख्या के साथ शामिल कर लिया जाता है तो उसके बाद जो समूह हमको मिलता है उस समूह को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या होता है वो 1 से शुरू होता है। तो यदि हम इसमें जीरो मिला दें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी हो जाती है जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अभी तक डिफाइन नहीं है, तो इसको भी हम लोग इनफिनाइट बोलेंगे। फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या को हम लोग सूचित करते हैं डब्ल्यू से। पूर्ण संख्या को सूचित करते हैं किससे? डब्ल्यू से। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक यानी इंटेजर्स किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटेजर्स यानी पूर्णांक को सूचित किया जाता है कैपिटल जेड से। और फ्रेंड्स देखिए, जो ऋणात्मक संख्या होता है और जो धनात्मक संख्या होता है, इसके समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जो ऋण संख्या होता है इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो धन संख्या होता है इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। लेकिन जो जीरो है ये ना प्लस में है और ना ही माइनस में है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग शून्य पूर्णांक या फिर जीरो इंटेजर्स भी बोलते हैं। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या ये संख्या -3/4 ये एक पूर्णांक है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। तो फ्रेंड्स, ये तो पूरा अंक है नहीं, बट्टा में है, तो इसीलिए ये संख्या पूर्णांक नहीं है। ठीक उसी तरह अगर हम बोले कि 2/3, तो ये संख्या भी पूर्णांक नहीं है फ्रेंड, क्योंकि पूर्णांक होने के लिए आपको पूरा का पूरा अंक चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स वास्तविक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे कि √2, 3/4, √7, √25। अब सवाल आता है फ्रेंड्स, ये जो √25 होता है इसका तो रूट निकल जाएगा, तो इसका रूट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5। अब फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा एक सवाल है, आप लोग बता सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, ये सही है कि गलत है? सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, ये सवाल सही है कि गलत है? तो फ्रेंड्स, ये सवाल सही है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक फ्रेंड्स, उसी तरह अगर हम दूसरा सवाल पूछें कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो फ्रेंड्स ये सवाल गलत है। क्यों गलत है? तो हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होता है उसमें परिमेय संख्या भी रहता है और अपरिमेय संख्या भी रहता है, इसीलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। अब फ्रेंड्स हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें कि हम इससे आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही मज़े में पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे।